गुड मॉर्निंग। मैं अलका सिंह DED SCHI सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर को पेपर 10 के यूनिट 1 का 1.5 पढ़ाऊँगी। 1.5 है नीड फॉर इन्फॉर्म्ड चॉइसेस, जिसका अर्थ है सूचित विकल्प की आवश्यकता श्रवण अक्षम बच्चों के लिए। श्रवण अक्षमता एक अदृश्य अक्षमता है। यह अन्य अक्षमताओं की तरह बच्चों में दिखाई नहीं देती है। श्रवण अक्षमता से बच्चे के शारीरिक विकास पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन बच्चे के भाषा एवं वाणी पर गहरा असर पड़ता है। अतः बच्चे की जितनी जल्द से जल्द श्रवण अक्षमता की पहचान कर ली जाए, उतनी ही जल्द बच्चे में भाषा एवं वाणी का विकास किया जा सकता है। परिवार में जब श्रवण अक्षम बच्चा पैदा होता है तो पूरे परिवार का यह दायित्व बन जाता है कि बच्चे के जीवन के लिए सही एवं उचित निर्णय का निर्धारण कैसे किया जाए। यह निर्णय अनेक विकल्पों में हो सकता है। कुछ परिवार बच्चे की श्रवण अक्षमता को दूर करने हेतु चिकित्सा या उपचार का विकल्प चुनते हैं। उसे ही वह सही समझते हैं। परिवार के अन्य सदस्य, मित्र या अन्य लोग दूसरे विकल्पों का भी सुझाव देते हैं। ऐसे में परिवार के सामने एक जटिल स्थिति पैदा होती है कि वह किस प्रकार सही विकल्प का चयन करें जो बच्चे के जीवन के लिए उचित हो। सूचनाओं का विकल्प श्रवण अक्षम बच्चों के संदर्भ में परिवार के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। परिवार यह अनुभव करता है कि श्रवण अक्षम बच्चे के जीवन के विकास हेतु विभिन्न विकल्पों का चयन करें। इस प्रक्रिया के माध्यम से परिवार का यह प्रयास होता है कि श्रवण अक्षम बच्चों के लिए पर्याप्त सुविधाओं का व्यवस्था करें। विशेष विद्यालय, विशेष शिक्षक, ऑडियोलॉजिस्ट, सामाजिक कार्यकर्ता, वाणी चिकित्सक इन सूचित विकल्पों का परिवार या माता पिता स्वयं यह निर्णय करें कि कौन सी आवश्यकता उनके बच्चे के लिए सर्वश्रेष्ठ होगी, जिससे बच्चे का जीवन बेहतर बन सके। प्रत्येक परिवार का अपना अपना निर्णय होता है, जो परिवार की इच्छा और विश्वास पर आधारित होता है। यह भी जरूरी नहीं कि आपका निर्णय बच्चे के लिए प्रत्येक दशा में उचित हो। ऐसे में हमें अनुभवी और प्रशिक्षित व्यावसायिक के मदद की आवश्यकता पड़ती है।
जिससे हम बच्चे के लिए सही विकल्प चुन सकें। ये विकल्प हैं: पहला, ऑडियोलॉजिस्ट। दूसरा, सामाजिक कार्यकर्ता। तीसरा, विशेष शिक्षक। तीसरा, विशेष विद्यालय। चौथा, विशेष शिक्षक। और पांचवा, वाणिज्य चिकित्सक। अब हम इन सूचित विकल्पों का विस्तार पूर्वक वर्णन करेंगे, जिसमें पहला है ऑडियोलॉजिस्ट। श्रवण अक्षम बच्चे की पहचान हो जाने के बाद उसे हम ऑडियोलॉजिस्ट के पास ले जाते हैं, जिससे उनकी बची हुई श्रवण क्षमता का सही पता चल सके। ऑडियोलॉजिस्ट ऑडियोमीटर की सहायता से बच्चे के श्रवण का मूल्यांकन करते हैं। ऑडियोमीटर एक इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है जिसका उपयोग व्यक्ति के श्रवण क्षमता का मापन करने के लिए किया जाता है। इसमें भिन्न भिन्न आवृत्ति और तीव्रता की प्योर टोन उत्पन्न की जाती है और उसे हेडफोन या अस्थिचालकता जैसे उपकरण की सहायता से व्यक्ति के कान तक पहुंचाता है, जिससे व्यक्ति के सुनने की क्षमता का मूल्यांकन किया जाता है और उसके सुनने की क्षमता के अनुसार श्रवण यंत्र लगाने की सलाह देते हैं। जिन बच्चों को व्यक्तिगत श्रवण यंत्र से लाभ नहीं होता है, उन्हें ऑडियोलॉजिस्ट कॉक्लियर इम्प्लांट की सलाह देते हैं। दूसरा विकल्प है सामाजिक कार्यकर्ता। सामाजिक कार्यकर्ता दिव्यांग बच्चे के घर जाकर परिवार के सदस्यों से उनकी दैनिक क्रियाकलाप, व्यवहार, सांस्कृतिक और सामाजिक क्रियाकलाप को देखता है तथा परिवार की जानकारी लेता है। वह बच्चे की क्षमताओं और अक्षमताओं का भी पता लगाता है और बच्चे के लिए आवश्यक कौशल की क्रमबद्ध सूची बनाता है। बच्चे के अभिभावक को बच्चे की क्रियाओं को संचालित करने संबंधी जानकारी देता है तथा घर में उपलब्ध संसाधनों व सामग्रियों का उपयोग करना सिखाता है। अभिभावक सप्ताह में 1 से 3 बार विशेषज्ञ से संपर्क करता है एवं बच्चे के श्रवण के मूल्यांकन का रिकॉर्ड रखता है। अभिभावक सप्ताह में 1 से 3 बार विशेषज्ञ से संपर्क करता है एवं बच्चे के मूल्यांकन का रिकॉर्ड रखता है। तीसरा विकल्प है विशेष विद्यालय। विशेष विद्यालय श्रवण बाधित बच्चों के लिए
सूचित विकल्प का महत्वपूर्ण कड़ी है। इसके माध्यम से श्रवण बाधित बच्चों में ज्ञानात्मक वृद्धि के साथ साथ भाषाई वृद्धि भी होती है। विशेष विद्यालय में श्रवण बाधित बच्चों को उपयुक्त एवं गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान की जाती है। विशेष विद्यालय में उपयुक्त शिक्षण सामग्री, खेल कूद, चित्रकला, श्रवण प्रशिक्षण, वाणी प्रशिक्षण, द्विभाषिकता, विशेष शिक्षक, मनोचिकित्सक इत्यादि के माध्यम से श्रवण बाधित बच्चों के व्यक्तिगत आवश्यकता को ध्यान में रखकर उसके अनुरूप शिक्षा प्रदान किया जाता है। विशेष विद्यालय में श्रवण बाधित बच्चों का निरंतर मूल्यांकन उनके शैक्षिक प्रगति को चिन्हित करता है, जिससे श्रवण बाधित बच्चों के कमियों को दूर करने एवं अच्छाइयों में गुणवत्ता लाने हेतु मदद मिलती है। विशेष विद्यालय श्रवण बाधित बच्चों के माता पिता, अभिभावक के साथ एक निश्चित समय अंतराल पर बैठक के माध्यम से बच्चे से संबंधित सूचना का आदान प्रदान करके उनकी कमियों को दूर करने का प्रयास करता है। अतः विशेष विद्यालय श्रवण बाधित बच्चों के सभी पक्षों को ध्यान में रखकर शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करता है, जिससे बच्चे का संपूर्ण विकास हो सके। चौथा विकल्प है विशेष शिक्षा। श्रवण बाधित बच्चों के लिए विशेष विद्यालय में जो विशेष शिक्षक होते हैं वे श्रवण अक्षम बच्चों को सांकेतिक भाषा के साथ साथ मौखिक भाषा का प्रयोग करते हुए पढ़ाते हैं। विशेष शिक्षक अधिक से अधिक दृश्य शिक्षण सामग्री जैसे चार्ट पेपर, फ्लैश कार्ड, शब्द कार्ड, अंक कार्ड व नमूनों का प्रयोग करते हुए अपने प्रकरण को बच्चे के समझ के अनुसार सरल बना देते हैं, जिससे वे प्रकरण को आसानी से समझ सकें। सांकेतिक भाषा में निपुण शिक्षक संकेत के साथ साथ मौखिक भाषा का भी प्रयोग करते हैं, क्योंकि बहुत से श्रवण अक्षम बच्चे संकेत के साथ साथ ओष्ठ पठन पे ध्यान देते हैं, जिससे वे शिक्षक के द्वारा बताए गए प्रकरण को आसानी से समझ जाते हैं। विशेष शिक्षक श्रवण अक्षम बच्चों को संपूर्ण संप्रेषण के माध्यम से पढ़ाते हैं, जिससे श्रवण अक्षम बच्चे का संपूर्ण विकास हो सके। अगला विकल्प है वाणी चिकित्सक। वाणी चिकित्सक श्रवण अक्षम बच्चे को बताते हैं कि किस वर्ण या स्वर का उच्चारण किस किस अंग के सहयोग से
होता है। वह श्रवण अक्षम बच्चे को एक बड़े से आईना शीशा के सामने बैठाता है और वह स्वयं पहले किसी भी स्वर या वर्ण का उच्चारण करता है। बच्चे को उच्चारण करते हुए शीशा में देखने को कहता है। जैसे प के उच्चारण में दोनों होंठ पहले जुड़ जाते हैं, फिर दूर होते हैं। इसी प्रकार त के उच्चारण में जीभ का अग्रभाग ऊपरी दांत को छूता है। वाणी चिकित्सक बच्चे को वैसे ही क्रिया को कहता है। इस प्रकार से वैसे ही करने को कहता है। इस तरह से वाणी चिकित्सक पहले स्वर, व्यंजन, फिर शब्द और वाक्य का उच्चारण करना सिखाता है। इसमें एक ही क्रिया को तब तक करते हैं जब तक कि बच्चा उस वर्ण, शब्द या वाक्य का उच्चारण करना सीख न ले। इस प्रकार से श्रवण अक्षम बच्चों के वाणी एवं भाषा के विकास के लिए वाणी चिकित्सा एक महत्वपूर्ण विकल्प है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एक श्रवण अक्षम बच्चे की पहचान अगर समय से यानी कि क्रांतिक काल की अवस्था में हो जाता है और उसको उपयुक्त श्रवण यंत्र लग जाता है तो हम उस बच्चे के वाणी एवं भाषा का विकास उपयुक्त सुविधाओं जैसे कि स्पीच थेरेपी, विशेष शिक्षक, विशेष विद्यालय और सांकेतिक भाषा के माध्यम से कर सकते हैं। एक श्रवण अक्षम बच्चा अपना 70 से 80% ज्ञान देखकर ग्रहण करता है। अतः जहाँ तक संभव हो श्रवण अक्षम बच्चे के लिए दृश्य सामग्री जैसे चार्ट पेपर, फ्लैश कार्ड, शब्द कार्ड, अंक कार्ड, चित्र व नमूनों के माध्यम से करा सकते हैं। श्रवण अक्षम बच्चे को आमने सामने बैठाकर चर्चा करें और लिखित जानकारी दें। श्रवण अक्षम बच्चे के अभिभावक से बात करें और श्रवण अक्षम वयस्क से संप्रेषण करके हम लोग श्रवण अक्षम बच्चे के लिए सूचित आवश्यकता का चयन कर सकते हैं। अब मैं आप लोगों को असाइनमेंट के तौर पर एक प्रश्न दूंगी। प्रश्न है, श्रवण अक्षम बच्चे के लिए सूचित विकल्प की आवश्यकता को बताइए। आप सभी लोग पूरे प्रकरण को अच्छे से पढ़ें और उत्तर को लिखकर ग्रुप में भेज दें, जिससे आपके उत्तर की जांच हो सके। धन्यवाद।